तो दोस्तों ये है हमारा स्पीकर। ये स्पीकर मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है और ये यहाँ पे इसमें कॉइल लगेगी, फिर स्पाइडर लगेगा और उसके ऊपर इसकी पेपर कोन लगेगी और पेपर कोन के ऊपर वायरिंग करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। तो इसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो पार्ट्स आपको मैं एक बार दिखा दूं। तो इसमें ये 90-17 मैग्नेट कॉइल है, सही से फिट हो रही है। और उसके बाद स्पाइडर आपको देख लेना है, ये इसका साइज इससे छोटा ना हो और ना ही इससे ज़्यादा बड़ा हो, ये सेट करके रखना है आपको। और एक चीज़ आपको और चेक करनी है, इसका जो पेपर कोन है ऊपर ना निकल जाए और ना ही ये यहाँ से देख सकते हैं आप पेपर कोन ऊपर रहे। तो इस तरीके से आपको ये पार्ट्स चेक कर लेने हैं पहले ही। ये वायर होना चाहिए जिससे कि इसमें वायरिंग करेंगे। और सभी पार्ट्स को असेंबल करने के लिए एडेसिव की ज़रूरत पड़ेगी। डेंड्राइट एपॉक्सी का ये एरोलाइट है और ये डेंड्राइट ग्लू, इसका हम यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये कॉइल मैं अब इसमें इंस्टॉल करूंगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं ये जो फैन की मोटर जो वाइंडिंग होती है उसमें ये पेपर यूज होता है, मैं इस पेपर को यूज करूंगा। ये मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है जिससे कि मैं इसके अंदर ऐसे यहाँ पे इसको लगा के कॉइल सेट कर दूंगा, जिससे कि कॉइल हमारी कहीं नीचे या ऊपर ना हो जाए। जब तक कि हम स्पीकर पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं निकालेंगे। तो अब मैं इसमें कॉइल लगा दूंगा और ये वायर जो मैंने इधर रखे हैं आपको भी कुछ इसी तरीके से कॉइल सेट करनी है। अब कॉइल हमारी अच्छी तरीके से टाइट हो गई है। कॉइल टाइट होने के बाद कॉइल हमें थोड़ी इस तरीके से सेट करनी है कि इसके अंदर जो ये हमारा जो वाइट एरिया है इसमें कॉइल का कुछ वायर ऊपर आ जाए। देख सकते हैं आप इसके अंदर अभी तक ऊपर वायर, कोई भी वायर ऊपर नहीं आया है। तो मैं थोड़ी सी और ऊपर बढ़ा लेता हूँ कॉइल को। अब शायद आपको दिखा होगा थोड़े से वायर हमारे ऊपर आ गए हैं। तो शायद आपको दिख रहा होगा थोड़े से वायर हमारे ऊपर आ गए हैं। तो अब जो है हम यहीं पे कॉइल को सेट रखेंगे और इसके बाद स्पाइडर लगाएंगे। तो अब बारी आती है स्पाइडर की। तो स्पाइडर में हम सबसे पहले ये ग्लू लगाएंगे। और ग्लू लगाने के बाद थोड़ा सा ग्लू इस एरिया में भी लगा देंगे। तो मैंने इस एरिया में भी थोड़ा ग्लू लगा दिया है और इस स्पाइडर को मैं इस तरीके से सेट कर दूंगा। स्पाइडर को कॉइल के साथ में अच्छे से अटैच कर दूंगा। तो स्पाइडर मैंने अच्छे से सेट कर दिया है।
एरोलाइट को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जो कि इस एरिया में मुझे लगाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको लगा दूंगा। तो एरोलाइट मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस एरिया में लगा दिया है। तो अब बारी आती है हमारी पेपर कोन लगाने की। तो पेपर कोन हम इसमें लगा देंगे। ये वायर हमें स्पाइडर से भी मैंने बीच से निकाले थे, और पेपर कोन के बीच वाले होल से ही हमें वायर निकालने हैं। तो पेपर कोन मैंने अच्छे से सेट कर दी है, और अब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो अब बारी आती है हमारी ये ग्लू लगाने की। और भी इसमें ग्लू लगा दूंगा। ग्लू लगा दिया है, और इसे मैंने सूखने के लिए लगभग 20 मिनट छोड़ दिया था। तो 20 मिनट बाद मैंने ये ग्लू लगाया है, और ये किनारी इसकी ऊपर निकालने के बाद इसे अच्छे से चिपका देंगे। ये मैं हल्के हल्के प्रेस किए दे रहा हूँ। तो इसे भी हम लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, स्पीकर मेरा अच्छी तरीके से चिपक चुका है। ये मैंने अच्छी तरीके से चिपका दिया है, और अब बारी आती है इसकी वायर कनेक्शन की। तो वायर कनेक्शन करने के लिए हमें ये जो वायर कनेक्शन वाले पॉइंट है इनको साफ करना पड़ेगा। साफ करने के लिए आप आयरन से इस तरीके से कुछ साफ करते हैं। तो इस तरीके से साफ कर लेंगे। तो ये मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिए हैं। साफ करने के बाद अब इसमें मैं वायर डालूंगा। तो ये वायर मैं इसमें यूज करूंगा। तो वायर लगाने के लिए मैं इसमें 2 होल भी करूंगा। 2 होल करने के लिए मैं सुई या किसी नोकदार चीज से आप इसमें छेद करेंगे। तो इसके सामने ही हमको ये 2 वायर लगेंगे। इसके सामने ही हमको यहाँ पे 2 होल करने हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे 2 छेद कर लिए हैं। और इसी से हमको वायर डालना है। तो वायर मैंने डाल दिया है, और वायर
ये मैंने लगा दिया है। सोल्डर कर दूंगा। सोल्डर करने के बाद वायर को वापस खींचने के बाद इसको थोड़ा बड़ा काटना है ताकि ये इधर को वापस हम थोड़ा सा खींच लें और ये थोड़ा ढीला रहे। तो मैं इतना बड़ा इसमें थोड़े बड़े साइज का मैंने काट लिया है और उसी तरीके से मैंने इसमें भी वायर डालना है। वायर डालने के बाद यहाँ भी कनेक्शन करना है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों वायर बराबर बराबर काट लिए हैं और काटने के बाद अब मैं इसमें सोल्डरिंग कर दूंगा।
तो स्पीकर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से सूख चुका है। अब बारी आती है टेस्टिंग की, तो इसे टेस्ट करते हैं स्पीकर। तो चेक करते हैं। सॉन्ग प्ले कर दिया और ये हमारे स्पीकर कनेक्शन के वायर लगाते हैं।